Myra present. Anya are you there? Aman, are you there? Kriti, Neha. वंदिता, वंदिता, हाँ, अरे उठो। लिख रहे ये तो क्या बोल रहे हो? बैठे बैठे सो गए? और ये नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? संप्रीत, तुम कब आए? पता ही नहीं चला। जब आप बच्चों की अटेंडेंस ले रहे थे। आप भी कमाल हो यार। बच्चे स्कूल में छुट्टियों के सपने तो देखते हैं, लेकिन छुट्टियों में स्कूल के सपने कौन देखता है? अरे एक्चुअली ना, मैं अपनी क्लास की मॉनिटर हूँ, तो जब मैम नहीं होती अटेंडेंस मैं ही लेती हूँ, इसलिए सपने में भी वही चल रहा था। आदत जो पड़ी हुई है। हाँ हाँ, सोने की। ऑफ कोर्स संप्रीत, छुट्टियाँ मिली किस लिए हैं? मैं भी तो यही सोच रहा था कि ये छुट्टियाँ मिली किस लिए हैं। चलो फिर मिलकर सोचते हैं। आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर सम एक्टिविटीज जो हम इन वेकेशंस में कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अकेले क्यों, सब मिलकर करते हैं ना। सब? कौन सब? अरे हमारे लिसनर्स। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। तो आप सब सुन रहे हो ना? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हम सब बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है, वेकेशंस, यानी छुट्टियाँ। तो किड्स डिवाइन का ये नया रूप, ये नया वर्जन लेकर हम हैं आपके साथ। अरे रुको, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ओके, व्हाई नॉट। तो आज हमारे साथ हैं द स्लीपिंग ब्यूटी वंदिता और सबकी नींद खराब करने वाले द ग्रेट संप्रीत जी। नमस्कार, धन निरंकार। किड्स डिवाइन। किड्स डिवाइन, एक रूहानी मुस्कान। अच्छा वंदिता, सोने के अलावा व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस वेकेशन? मैंने तो सोचा है कि इन छुट्टियों में मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल्स पर भी वर्क करूंगी। लेकिन तुमने क्या सोचा? मैंने तो सोचा है कि इस बार मैं अपना पूरा टाइम क्रिकेट को दूंगा। मुझे ना अपना कवर ड्राइव इम्प्रूव करना है। कवर ड्राइव? अरे ये पेन ड्राइव तो सुना था, ये कवर ड्राइव क्या है? अरे वो क्रिकेट में एक शॉट का नाम है। तुम बस ये समझो कि मुझे अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करना है। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने ये कहा था ना कि हम सबके साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। ओह यस, तो हमारे बहुत से दोस्तों ने शेयर किया है कि वो इन छुट्टियों में क्या करने वाले हैं। सो लेट्स लिसन टू देम। आई एम अनुश्री। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करना चाहती हूँ। पार्क से, डांस से और म्यूजिक सीखकर संगत में गीत सुनाना चाहती हूँ। I am an avid reader, and this summer I have created a pleasant reading nook for myself, and I aim to complete reading the book Magic of the Lost Temple by Sudha Murthy and Percy Jackson and the Lightning Thief by Rick Riordan. मेरा नाम अनन्या है। मैं गर्मियों की छुट्टी में कोल्ड कॉफी बनाना सीखूंगी। मैं रोहित। इन छुट्टियों में मेरा प्लान तो बस खेलने का, सोने का ही है। मेरा नाम सुदाक्ष है। इस बार की छुट्टियों में डांस करना सीखूंगा। मेरा नाम शिवन्या है। मैं गर्मियों की छुट्टी में ड्राइंग सीखूंगी। I'm Anna, and in my summer holidays I like to go swimming, go camping, and travel around and eat a lot of ice cream. I wish you have a nice holiday too. Bye. मैं स्नेहा। इस समर वेकेशन मेरा प्लान है कि मैं बैडमिंटन और चेस में और अच्छी बनूं। हम फैमिली ट्रिप पर भी जाएं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दादी दादू के साथ स्पेंड करूं। My name is Nitish and I'm very excited for the summer holidays. I will finally get a chance to play with my dog Benji. There's also being a basketball tournament being held in the holidays. Wish me good luck. मैं रूहान। इन गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे टाइम से रेगुलरली बाहर संगत जाऊंगा। वाओ, इन सबके तो कितने अच्छे प्लान्स हैं। और सुन लिया संप्रीत, हमारे लिए खेलना और सोना कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी बॉडी के लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मान गए कि सोना और खेलना भी जरूरी है।
लेकिन हमारी बॉडी के लिए वर्कआउट भी उतना ही ज़रूरी है। आपको पता है, मेरा एक फ्रेंड रोज़ सुबह 5 बजे उठकर अपने मम्मी और पापा के साथ योगा करता है। अच्छा, क्या तुमने भी ऐसा ट्राई किया है? हाँ, किया है ना। जैसे आप सपने में अटेंडेंस लेते हो, बिल्कुल वैसे ही। बट ऑन अ सीरियस नोट, एक बात बताऊं? बताओ। अगर हम सुबह सुबह जल्दी उठकर कुछ भी पढ़ाई या रीडिंग करते हैं तो मेमोरी में जल्दी से स्टोर हो जाता है। अच्छा, आपने कभी ट्राई किया है ऐसा? हाँ, किया है ना। वैसे तो आपको पता है कि मुझे नींद से थोड़ा ज्यादा ही प्यार है। बट सीरियसली मैंने 1-2 बार ट्राई किया है। एक बार मेरा फिजिक्स का एग्जाम था और मेरे को मोशन एंड टाइम चैप्टर लर्न ही नहीं हो रहा था। वो तो बहुत टफ चैप्टर है यार। एग्जैक्टली। बट मम्मा के कहने पर जब मैंने सुबह सुबह जल्दी उठकर उसे लर्न करने का ट्राई किया तो सीरियसली बड़ा जल्दी लर्न हो गया, वो भी पूरा चैप्टर, और मार्क्स भी अच्छे आए। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड समप्रीत, यू नो? यस आई नो। What do you know? I know a lot of things. You know a lot, but there is still so much to be learned. तो बताओ जी। अभी हमारे दोस्तों में से एक दोस्त ने अपना गोल बताया, वो तो मुझे भी करना है। और वो क्या है? बाल संगत रेगुलर जाना, और टाइम से भी। यस। वंदिता, बाल संगत से हमें स्पिरिचुअल अर्निंग्स तो मिलती ही हैं, साथ में मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रू। तो समप्रीत, ऐसी एक बाल संत दर्शिता जी से सुनते हैं कि उन्होंने हाल ही में हुए बाल समागम से क्या सीखा। जी बिल्कुल। बाल समागम में बच्चे बहुत शोर कर रहे थे तो होस्टिंग कर रही दीदी ने एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने सबसे चुप रहने के लिए कहा और सबसे पहले खुद भी 1 मिनट के लिए साइलेंट रही। ये देखकर मैंने रियलाइज किया कि किसी को खुद सिखाने से पहले हमें खुद पर अप्लाई करना होता है। धन निरंकार जी। ये तो बात हुई बाल संगत की, लेकिन हम बहुत कुछ अपनी डेली लाइफ से भी सीखते हैं। ये तो है। सद्गुरु माता जी ने भी हमें सिखाया है कि हमें कण कण से शिक्षा लेनी है। यस। तो आइए अपने कुछ और दोस्तों से जानते हैं कि उन्होंने अपनी डेली लाइफ से क्या सीखा। तो सुनते हैं दृष्टि जी और संतुष्ट जी को। Dhanankar ji, today I want to share an incident that happened during my summer vacation. It was a breezy summer evening. Me and my little sister Dhruvika were flying our favorite kite. We were both super excited. In my excitement, I called out to my sister, "Hey, look how high my kite is flying." Just then, the string of my kite broke and our kite flew away in the sky. We began searching for our lost kite, but we couldn't find it anywhere. Dhruvika, with a sad expression, said, "Oh no, we lost our kite. What will we do now?" Hearing our conversation, our mother came over and asked what happened. We explained the situation to her, trying to stay calm. She listened very sweetly and then said, "Sometimes losing something leads to new adventures. Why don't you both make a new kite together? Maybe that new kite will fly even higher." Her words made us smile, and we realized that unexpected new joys can come from unexpected changes. This incident taught us to always think positive and look for the silver lining in every situation. धनंकार जी, एक दिन स्केटिंग क्लास से आकर मैं मम्मा पापा को वहाँ की बात बता रहा था, जिसमें मैंने गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए कहा। वो जो ब्राउन गर्ल है ना, मम्मा पापा ने मुझे वहीं पर स्टॉप कर दिया और समझाया, स्किन कलर और लुक्स तो सबकी अलग हो सकती है, हमें उनसे उनकी अच्छी क्वालिटी सीखनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई ना। और वो कोट भी है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल। अच्छा वंदिता जी, एक गेम खेलोगे? ऑफ कोर्स, आई लव गेम्स। तो इस गेम का नाम है वर्ड टू वर्ड। और वो कैसे खेलते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं CAT कैट, तो आपको एक वर्ड अब T से बोलना है, और आपका वर्ड जिस लेटर से खत्म होगा उससे मुझे एक नया वर्ड बोलना है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये तो हम बाल संगत या अपने घर पर भी खेल सकते हैं, पर अभी आप स्टार्ट करो। ओके, तो
छुट्टियों में वंदिता का फेवरेट वर्ड रेस्ट। That's true. So my word is truth. H से something I have never liked. Homework. इस बार तो मिला भी बहुत सारा है। टीचर ने कोई काइंडनेस नहीं दिखाई। ओ हाँ, कैसे काइंडनेस? अच्छा, टीचर से याद आया, एज फॉर स्कूल। ओहो, फिर से स्कूल की याद दिला दी। पर स्कूल का बेस्ट टाइम लंच। लंच? हाँ चलो चलो चलते हैं। तो आइए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ब्रेक नहीं हुआ। आप अभी कंटिन्यू करो, एच से बोलो। तो अभी एच से करते हैं थोड़ा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेंगे तभी तो कैसे नॉलेज आएगी। ई से ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन। ओके, एन। हाँ, नो वन राइजेस बिफोर अ फॉल। अरे इस गेम में तो सिर्फ वर्ड्स अलाउड हैं, फ्रेजेस नहीं। आई नो, पर ये तो क्लू है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, विच इज अ स्टोरी। वाओ, स्टोरी टाइम। ए धप्पा! अरे अरे डरो मत, आप ना ही पकड़े गए हैं और ना ही ये कोई छुपन छुपाई की गेम है। वो क्या कहते हैं, हाइड एंड सीक। लेकिन यहाँ आपको मिलेगी कहानियों में हिडन सी प्यारी सीख। मैं यानी कौन हूं मैं हूं रंगीला। किड्स डिवाइन के इस सफर में रहूंगा साथ तुम्हारे, कहानियों के लाऊंगा रंग बिरंगे गुब्बारे। लेकिन आज का माहौल बहुत टेंस है, क्योंकि महाराज का दिमाग बड़ा स्ट्रेस्ड है। कौन से महाराज? वही जिन्हें मिले थे छोटू से प्यारे से इत्तू से दो फैल्कन। फैल्कन बोले तो बाज, एक ऐसा पंछी जो आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ा करता है, जो बारिश में भीगता नहीं बल्कि बादलों के इस पार चला जाता है ना कितना बढ़िया फैक्ट। पर सोचो, अगर यही बाज उड़ ही ना पाए तो? अरे ये क्या, मंत्री जी महाराज के पास जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको तोहफे में मिले वो दो बाज महाराज, उनमें से एक आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन महाराज आपको वो दूसरा बाज इतने महीनों के बाद भी अभी तक उड़ नहीं पा रहा। क्या? मुझे और कब तक यही सुनने को मिलेगा मंत्री जी? आपने कोई रास्ता नहीं निकाला अभी तक? महाराज रास्ते क्या, गली गली नदी नदी शहर शहर पार करके सभी ज्ञानी इंसानों को बुलवाया, पंछियों के बारे में सब जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों तक को बुलवाया, बाज के पसंदीदा खाने से लेके मेरे पसंदीदा लड्डुओं से उसका पेट तक भरवाया। मेरे सारे लड्डू खा गया वो पेटू बाज। मंत्री जी कुछ कहा आपने? नहीं नहीं महाराज जी, नहीं, बस यही, आपके इनाम देने की खबर से सब आ तो गए, पर वो बाज वो तो उड़ता ही नहीं। ऐसे कैसे उड़ेगा महाराज? आपका हुक्म हो तो मैं कोशिश करूं। और ये कोशिश करने वाला इंसान है कौन? जी मैं घोटू किसान। ओह किसान, इतने महान ज्ञानी जो नहीं कर पाए तो एक किसान क्या ही कर लेगा? करने दीजिए ना महाराज, किसान है, फसलों से भी तो पंछी उड़वा देता है, तो क्या पता आपका ये बाज भी उड़वा दे। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ महाराज? ठीक है मंत्री जी, इस किसान को उस बाज के पास ले जाइए। जी महाराज जी। आओ बंधु, तुम मेरे साथ आओ। चलिए जी। क्या लगता है दोस्तों, बाज उड़ेगा या नहीं? सोचो सोचो, अरे ध्यान तो लगाओ। लगता है कोई आ रहा है। खुशियां महाराज, खुशियां, बाज उड़ गया, आसमान से अभी अभी खुशखबरी आई है। वाह, क्या खबर सुनाई मंत्री जी। उस किसान को मुंह मांगा तोहफा दिया जाए, पर उसे बुलाओ तो, मुझे उससे कुछ पूछना है। जी महाराज, मैं यही हूँ। जो इतने ज्ञानी नहीं कर पाए, विज्ञानी नहीं कर पाए, तुमने कैसे किया? कुछ नहीं महाराज, बस जिस दाल पर वो बाज बैठा रहता था उस दाल को ही मैंने काट दिया। क्या? तुमने डाल काट दी? वो गिर जाता तो? महाराज, ना वो डाल कटती, ना उसे गिरने का डर लगता,
ना वो अपने पंखों का इस्तेमाल कर पाता और ना वो आसमान की ऊंचाइयों को कभी छू पाता। पंछी, अगर तुझे है अपने पंखों पर विश्वास तो तुझको ना डरा सकेगा ये विशाल आकाश। भाई वाह, अजब गजब है ये कहानी, गजब है इसकी सीख सयानी। तो क्या समझे दोस्तों, कई बार हम सब अपने कंफर्ट जोन में बड़े ही कंफर्टेबल हो जाया करते हैं, अपनी खुद की क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते, और तब ऐसी सिचुएशंस या मुश्किलें आए तो समझ लेना परमात्मा तुम्हें एहसास करवा रहा है कि तुम गिरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हो। तो उठो, पंख फैलाओ और उड़ान भरो, पूरा आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आई होप अब नो वन राइजेस बिफोर अ फॉल का मतलब क्लियर हो गया होगा। यस, ये तो समझ आ गया। लेकिन तुम ये क्या लिख रही हो? मैं लिख रही हूँ कि इन छुट्टियों में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, पर अभी मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिले ही नहीं। कैन यू हेल्प? आई कैन टेक यू टू समवन जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको और अपने सभी दोस्तों को ले चलता हूँ तनिष्ठा जी के पास, जो हमें ऐसी बहुत सी चीजें बताएंगी जो हम इन छुट्टियों में कर सकते हैं, और वो भी एक पोएटिक फॉर्म में। कुछ दिन बैग का बोझ छोड़ घर के काम की जिम्मेदारी उठाएं, मोबाइल और टीवी को कम कर परिवार के साथ समय बिताएं। गर्मी की छुट्टियां और दादी का घर दे जाते हैं कुछ अनोखी यादें। किसी से सीखा, किसी को सिखाया, किसी से सीखा, किसी को सिखाया, बस यही है सबकी बातें। बाल समागम और समर कैंप छुट्टियों में ही हमें मिल पाते हैं। बहुत सी नई चीज़ें और दोस्त इस वक्त हमें मिल जाते हैं। दोस्तों के साथ देर तक खेलना, मम्मी से ढेर सारी बातें करना, आहा ये छुट्टियाँ हमेशा ही मुझे नई यादें दे जाती हैं, हमेशा ही मुझे नई यादें दे जाती हैं। वाओ, अब हमारे पास कितना कुछ है इन छुट्टियों में करने के लिए, लेकिन इतना टाइम कहाँ से लाएं? हाँ, बात तो आपकी सही है। इसलिए हर काम से पहले प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। राइट, पर तब भी एक और बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? गर्मी। यही तो मेरी भी प्रॉब्लम है यार। वंदिता, आप तो जानते ही हो क्रिकेट मेरा पैशन है, पर इस गर्मी में घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। क्रिकेट तो दूर की बात है। काश हमारे पास कोई ऐसा मैजिक होता जिससे गर्मी दूर हो जाती। अच्छा, कुछ शाकालाका बूम बूम की पेंसिल के जैसा या फिर डोरेमोन का कोई गैजेट, या फिर हैरी पॉटर का वॉन्ड। हाँ, एग्जैक्टली। और समप्रीत, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सच में ऐसी एक चीज है तो अरे कैसी बात कर रहे हो? रियल लाइफ में मैजिक थोड़ी ना होता है। आई नो, पर मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है जो हमें ऐसी टिप्स देंगे कि हम गर्मी से बच भी पाएंगे और छुट्टियों का मजा भी ले पाएंगे। तो चलते हैं तारा और सितारा के पास। 1, 2, 3। हाय सितारा, क्या कर रही हो? वर्कआउट। वर्कआउट? ये क्या होता है? ओहो, देख नहीं रहा क्या? मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। ओह, वर्कआउट। यस, इट्स वर्कआउट। चलो मैं भी करूँगी। ओके। 1, 2, 3, 4। अरे 5। अरे मुझे कुछ हो रहा है। ये सब घूम क्यों रहा है? हाँ। नीचे क्यों लेती है तारा? तू भी तो कर। ये भी कोई टाइम है सोने का? अरे मुझे देख तो ले, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो रही हूँ। ओहो दोस्तों, तारा हो रही है बेहोश। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा इसका? ऑप्शन ए, क्या मैं कुछ खाकर नहीं आई? ऑप्शन बी, क्या मैंने पानी कम पिया? ऑप्शन सी, क्या गर्मी बहुत है? या ऑप्शन डी, सब कुछ? आपको क्या लगता है दोस्तों? और सही जवाब है, आपने जो भी ऑप्शन चूज किया वो सारे सही हैं। हेलो
मैं हूँ तारा। और मैं हूँ सितारा। सबकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, सभी बच्चों को साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए, नींद से सबको जगाने के लिए। तो ले आओ अपने पॉपकॉर्न और चिप्स, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए समर टिप्स। To have some fun, Let's move to tip number 1. होगी खूब मस्ती, जाएंगे हम नानी के पास। पर सबसे पहले रखना हमेशा पानी अपने पास। Stay hydrated. अब है टिप नंबर 2 की टर्न। रोज लगाओ सनस्क्रीन and stay away from sunburn. टन टना टन 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 तारा, जब बज जाए दोपहर के 12, बाहर नहीं तुम निकलना, 4 बजे के बाद दोस्तों से मिलना। पर तारा, मुझे तो बात बात पर भूख लगती है। ओहो सितारा, इसलिए have some healthy food, fruits and drinks. जैसे नींबू पानी। पर मेनू तो पसंद है लस्सी। And most important summer tip, stay inside and listen Kids Divine. हो गया खत्म काम हमारा, तारा सितारा होंगे अब 9 to 11। नाउ आई एम श्योर कि मैं क्रिकेट को गर्मियों में रहकर भी अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊंगा। बिल्कुल, अपनी हॉबी को, पैशन को परस्यू करना तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात तो कुछ समय पहले ही सद्गुरु माता जी ने भी कही थी। जी, तो आइए सुनते हैं सद्गुरु की पावन वाणी। पूरे विश्व को अपना बनाकर एक ऐसा जीवन जिए जहाँ ये अपने पर्सनल लाइव्स में भी एक एक चीज़ से एक प्यार उस तरह किया जाए कि अक्सर कामकाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में जो भी यूनिक टैलेंट्स, हॉबीज़ हर एक को इस दातार ने दी हैं, तो वो भी समय निकाल के हर कोई करे। किस तरह एक वो यूनिकनेस जो दातार ने हर एक को अलग तरह की हर एक में बख्शी है, उसको भी निखारते हुए, एक मन को खुश रखते हुए, एक अपने आप को परिस्थितियों से परे करके आनंद में रहते हुए, एक मन का भाव हम्बल हो, ये करुणामय, ये दैवीय गुणों को अपनाते हुए एक समर्पित होकर ही जीवन को जिया जाए। थैंक यू सो मच सद्गुरु माता जी फॉर योर प्रेशियस ब्लेसिंग्स। अच्छा वंदिता, मैं कुछ सोच रहा हूँ। वाओ, दिस इज न्यू। तुम सोचते भी हो? अब बताऊं या नहीं? अच्छा बताओ। जैसे हम न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस लेते हैं, तो क्यों ना इन छुट्टियों के लिए भी हम कुछ ऐसे ही करें? कैन यू प्लीज इलैबोरेट? मेरा मतलब है कि क्यों ना हम अपने आप से कुछ प्रॉमिसेस करें जिनका हम इन छुट्टियों में ध्यान रखेंगे। गुड आइडिया। सो एज देयर वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5th of June, आई प्रॉमिस कि मैं एक सैपलिंग प्लांट करूंगी, उसका ध्यान रखूंगी और तो और उससे बातें भी करूंगी। बातें? वो भी प्लांट से? हाँ जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम अपने प्लांट से पॉजिटिव बातें करते हैं तो दे रियली ग्रो वेल। मेरी फ्रेंड तो अपने प्लांट्स को गाने भी सुनाती है। वाओ, बातें तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन सिर्फ बातें करने से वो ग्रो हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। खाद, पानी और सनलाइट भी तो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। नाउ सेकंड प्रॉमिस, एज वी ऑल नो कि अर्थ पर कितनी वाटर शॉर्टेज है, सो आई प्रॉमिस कि अगर घर पर कोई भी टैप खुला होगा, सो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज इट। गुड, लेकिन ध्यान रखना कोई यूज ना कर रहा हो। मतलब कुछ भी। एंड लास्टली, एज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कोटेड, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक है। सो आई प्रॉमिस टू कीप बोथ माई माइंड एंड माई सराउंडिंग्स क्लीन फ्रॉम पॉल्यूशन एंड नेगेटिव थॉट्स। बिल्कुल, जैसे एंगर, कंपैरिजन, जेलसी और ऐसे बहुत सारे थॉट्स जो हमारे माइंड को पॉल्यूट करते हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। करेक्ट। अच्छा वंदिता जी, अब मेरी बारी। बताओ, आई एम वेटिंग। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि घर से बाहर निकलते वक्त मैं सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद करके जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वन मोर थिंग, मैं अपने स्क्रीन टाइम को भी बैलेंस करके रखूंगा। उसकी तो तुम्हें जरूरत भी है। वेरी फनी। अच्छा लास्टली, मैं संगत में टाइम से पहुंचूंगा। ये तो मैं भी करूंगी, पर अब एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉमिस। और वो क्या?
कि इन प्रोमिसेस को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिल्कुल वंदिता, अब मुझे ये छुट्टियाँ सच में लग रही हैं। आहा छुट्टियाँ। और आपको? तो दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे अगले महीने की 5 तारीख को। Kids Divine.